कुछ टाइम दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को, देखिए आपसे होता है या नहीं। थोड़ा-सा क्वेश्चन देखने का आप लोगों को टाइम भी तो चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि साइन ए, ठीक है, बाय सेक ए प्लस tan ए माइनस 1 प्लस कॉस ए बाय कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। ठीक है, थोड़ा-सा आप लोगों को सही से इस क्वेश्चन को देख के चलना है क्योंकि थोड़ा-सा इसको ना हम लोगों को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। दैट मीन साइन ए बाय सेक ए प्लस 1। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले आते हैं। दैट मीन 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए माइनस 1 एंड प्लस कॉस ए बाय 1 बाय साइन ए प्लस कॉट का क्या हो जाएगा आपका कॉस ए बाय साइन ए माइनस 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन ए हम डिवाइड लिख सकते हैं ना। देखिए मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट करने का हमेशा ट्राई करता हूँ। कॉस ए 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, एंड प्लस कॉस से डिवाइड। देखो यहाँ पे क्या किए, मैंने इस पूरे टर्म को उठा के यहाँ ला दिया और डिवाइड लिख दिया क्योंकि डिवाइड में ही है तो वही किया। ये कॉसे को यहाँ ला दिया, ये पूरे टर्म को डिवाइड कर दिया भाई, बोला 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा ये माइनस इस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा-सा ना जो उसमें किया हूँ, पहले वाले में किया हूँ, सेम एज़ इट प्रोसेस इसमें भी कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, एलसीएम ले लेंगे साइन ए, दैट मीन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ तक आप लोगों के क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो क्या आ जाएगा डेनोमिनेटर में। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे देन साइन ए इंटू कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों के लिए क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये मैंने बोला ना कि आपको थोड़ा लंबा जाएगा ये, तो आप लोगों को ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है, सही से बस करना है। अब हम फिर अगेन इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए एंड अगेन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, एलसीएम ले लिए। अब हम क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए को पूरे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा तो सिर्फ हमारा यही ना, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसीलिए। उसके बाद प्लस 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, इससे डिवाइड हो गया तो ये बचा हमारे पास। अब इसको पूरा लिख देंगे हम लोग, कॉस ए इंटू साइन ए मल्टीप्लीकेशन विथ 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। ठीक है, आप लोगों को कॉपी करना है तो थोड़ा सा आप लोग कॉपी कर लेना। कॉपी
ठीक है, ये हमने यहाँ तक लेके चले आए। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सब चीज़ से। देन साइन ए इंटू कॉस ए, 1 से मल्टीप्लाई किए तो यही हो गया। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स साइन ए और कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 2 कॉस आ गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन माइनस का, दैट मीन्स साइन ए स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर ए, ऐसे नहीं लिखते हम लोग, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन प्लस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए, एंड फिर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब चीज़ से। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए को थोड़ा सा मतलब, अब जब ये स्टेप मैंने ले ही लिया है तो फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर किसी और स्टेप फिर अब चेंज करना कोई मतलब बेनिफिट नहीं है। इतना दूर हमने कर ही लिया है तो फिर इसी को कंटिन्यू ले लेंगे। अरे वो साइन ए इंटू कॉस ए, क्या इसका कहीं है नेगेटिव मिल रहा है क्या, देखो तो। नहीं, एक और ये कितना हो गया, 2, दैट मीन 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे देखो साइन ए कॉस स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस है, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास न्यूमरेटर में बचा है मात्र 2 साइन ए कॉस है। हम 1 से जब सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा हमारे पास, ऐसा थोड़ा है कि वो बदल जाएगा। प्लस साइन ए, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस, क्योंकि देखो साइन ए साइन है, साइन इस और इसको इससे मल्टीप्लाई किए, देखो माइनस कॉस ए माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास नीचे देखते हैं क्या है, साइन ए प्लस में नेगेटिव कैरियर है, कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस, तो हमारे पास बचा क्या, देखो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय, ये 1 बचा तो 1 हमने लिख दिया, प्लस अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, ये भी माइनस में है तो माइनस हम कॉमन, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, वेट करो वेट करो, तो मैं भाई पूरा चीज़ों को बहुत अच्छे से लिख देता हूँ, तो फिर आप कंफ्यूज करेंगे। दैट मीन 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय 1 प्लस, देखो ये साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए, तो दैट मीन ये 2 कॉस ए इंटू साइन ए, और माइनस साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे समझना, बात को ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करता हूँ, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, यहाँ तक बाय, अब ये क्या हो गया, 1 हो गया, दैट मीन 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या आपके पास, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय 2 कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये और ये कैंसिल, क्या आया, 1 ही तो आया, आ गया ना, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपका हो गया। तो कहीं भी लिख देना, नीचे लिख देना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। बस इतना ही तो करना है, इससे बेसिक क्या ही करना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो किसी तरीके का आपको कोई दिक्कत है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आप सॉल्व कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, कुछ टाइम दीजिए क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, अपने से प्रैक्टिस भी कीजिए थोड़ा सा, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए एक बार।